Hello everyone, myself Trivedi Parth. For Standard 6 today, the video lecture is of the computer subject and we will see the topic of the first quarter related unit. Mainly there will be two units. First one will be Introduction to Microsoft PowerPoint 2007 and the second unit will be the enlivening a presentation in the PowerPoint. So let's see the first unit. Now, what is a PowerPoint? PowerPoint is a presentation software package used to create slideshows. Trainers and other presenters use slideshows to illustrate their presentation. तो PowerPoint जो है वो एक ऐसे टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी टॉपिक के ऊपर अलग अलग स्लाइड्स है वो बनाकर हमारा जो टॉपिक है वो हम कई हद तक एंटरटेनिंग बना सकते हैं. ट्रेनर्स और अदर प्रेजेंटर्स भी स्लाइड शो यूज़ करते हैं अपना प्रेजेंटेशन के लिए. तो पावर पॉइंट स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स, देन कम्स द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और उस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वेरियस ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007 पर हम क्लिक करेंगे. कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद स्टार्ट बटन, ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर वेरियस जो सब टाइप्स दिए गए हैं सॉफ्टवेयर के, उसके अंदर हम जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007. जैसे ही क्लिक करेंगे तो जैसे आप देख रहे हो कि ये जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी. फर्स्ट नंबर है वो है स्लाइड्स टैब, जहाँ पर स्लाइड के बारे में हमें जो डिटेल्स है वो मिलेगी. सेकेंड वन है आउटलाइन टैब, थर्ड वन है स्प्लिट बार, फोर्थ वन है प्लेस होल्डर, फिफ्थ वन है स्लाइड पेन, जहाँ पर हम हमारी जो लिखावट है, टाइटल्स है, सब टाइटल्स है या तो फिर पैराग्राफ्स है, वो उधर लिखेंगे. सिक्स्थ वन जो कि है नोट्स पेन, कई बार हम नोट्स लिखते हैं तो वो जो इम्पोर्टेंट नोट है वो इस सेक्शन के अंदर हम ऐड करके भी हमारे प्रेजेंटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करवा सकते हैं. सेवेंथ वन जो है वो पूरा का पूरा कहलाता है डॉक्यूमेंट विंडो, एक ऐसी स्क्रीन जो अलग अलग 6 हिस्सों में बंटकर एक पूरा जो प्रेजेंटेशन है वो तैयार करने के अंदर हमें मदद करता है. तो बेसिकली 7 पार्ट्स होते हैं पावर पॉइंट विंडो के. 3 फीचर्स है जो पावर पॉइंट 2007 में हमें इम्पोर्टेंट भी है और याद भी रखने होंगे. फर्स्ट वन जो सर्कल किया हुआ है वो है ऑफिस बटन, जहाँ से हम प्रिंट, सेव एज, पब्लिश वैसे जो कमांड है वो फाइल के न्यू, ओपन, वो जो कमांड है वो वहाँ पर हम उसका यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड वन जो है वो है रिबिन बॉक्स. रिबिन बॉक्स के अंदर वेरियस थीम्स, शेडोज, इफ़ेक्ट्स, कलर, अपीयरेंस, तो एनिमेशन रिलेटेड और एट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्राफिक्स रिलेटेड जो पोर्शन है वो सेकेंड वन है द रिबिन. और जो थर्ड वन है वो है क्विक एक्सेस टूल बार, मतलब कि शॉर्टकट टूल्स जिसकी मदद से हम पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर जो क्विक व्यूइंग और क्विक जो ऑब्जर्वेशन है वो कर सकते हैं. ऑफिस बटन के अंदर वेरियस ऑप्शन आएंगे, जैसे कि नई फाइल बनानी है, बनाई हुई फाइल को अगर हमें देखना है तो ओपन. अब द रिबिन पैनल है वो हमने देखा कि टॉप पोर्शन जो डॉक्यूमेंट का था वहाँ पर थी, जिसके अंदर वेरियस सब टाइप्स है जो यहाँ पर दिए गए हुए. फर्स्ट वन आता है होम्स के अंदर आता है स्लाइड्स, फिर फ़ॉन्ट मतलब कि हैंड राइटिंग कैसे रखने, उसकी साइज़ कैसी है, फिर आता है पैराग्राफ्स, ड्राइंग एंड एडिटिंग टूल्स. सेकंड वन आता है इंसर्ट मतलब कि हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर लिखावट के अलावा हमें टेबल्स, रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे कहते हैं टेबल्स, ग्राफिक्स, लिंक, टेक्स्ट, मीडिया क्लिप्स अगर कुछ ऐड करना हो तो. फिर नेक्स्ट आता है डिज़ाइन के अंदर आता है पेज सेटअप, मतलब कि पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, फिर पेज के मार्जिन्स आता है, फिर पेज की थीम्स, बैकग्राउंड ने. उसके बाद आता है एनिमेशंस, जिसके अंदर प्रीव्यू, एनिमेशन और ट्रांजिशन. ये एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर हम वेरियस इफ़ेक्ट्स और साउंड और वीडियो क्लिप्स जो है वो हमारे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर स्लाइड बाय स्लाइड और इंडिविजुअली हम ऐड कर सकते हैं. उसके बाद आता है स्लाइड शो मतलब कि हमने जितनी भी स्लाइड्स बनाई है वो पूरी की पूरी इन द वे ऑफ वीडियो अगर रिप्रेजेंट करवानी है तो उसके लिए है स्लाइड शो, जिसकी शॉर्टकट की है F5.
कीबोर्ड पर ऊपर F1 से लेकर F12 तक दिया गया है, उसमें से जो F5 है उसकी शॉर्टकट की है, और फिर है व्यू, मतलब जूम, हाइड और वो सब करना है। तो अब देखते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे हम क्रिएट करें। न्यू प्रेजेंटेशन करने के लिए ब्लैंक स्लाइड, टेम्पलेट, एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन और वर्ड आउटलाइन, ये जब हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो 4 ऑप्शन है वो इसके अंदर हमें दिखाई देंगे कि हमें ब्लैंक स्लाइड चाहिए, टेम्पलेट के फॉर्म में चाहिए, या तो फिर कोई एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन जो बनाया गया है उसमें से कोई ओपन करके एडिटिंग करना है, या तो फिर वर्ड आउटलाइन। तो जब स्टार्ट होगा और हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमें ये 4 ऑप्शंस है वो दिखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम न्यू में जाएंगे तो जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट है वो हाईलाइटन किया गया है। इसका मतलब क्या कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन में क्लिक करके न्यू में जाएंगे तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो हमें क्रिएट करनी है। जैसे ही हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो स्टार्टिंग के अंदर जो हमने वो 7 पैरामीटर्स देखे, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ विंडो, तो वो जो स्क्रीन है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और उसके बाद जो है हम लोग हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो अच्छी तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक, एनिमेशन, जूम आउट, जूम इन, हाइड, कलर्स, थीम्स, बैकग्राउंड, इमेज, ट्रांजिशन, स्लाइड इफेक्ट, साउंड और वो ऐड करके अट्रैक्टिव बना सकते हैं। फिर आता है सेव प्रेजेंटेशन। एक बार हमारा प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए तो हम जो फाइल को है वो सेव करते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कि आगे जाकर हम या तो हमारे अलावा कोई भी अगर पर्टिकुलर कंप्यूटर पर बैठा हो और उसे हमारी बनाई हुई डॉक्यूमेंट के बारे में जांच करनी है या तो फिर पढ़ाई करनी है तो आसानी से उसे मिल सके। तो ऑफिस बटन, जैसे कि पहला का वो इम्पोर्टेंट बटन है 3 में से, ऑफिस बटन, रिबिन और क्विक एक्सेस। तो ऑफिस बटन के अंदर 2 ऑप्शंस है, सेव और सेव एज। पर अभी हम सेव की बात कर रहे हैं तो हम सेव पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही सेव पर क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, उसके अंदर हम नेम लिखेंगे। और पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर है तो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर के लिए जो एक्सटेंशन है वो है .ppt। .ppt का मतलब कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है वो पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर की मदद से बनाई गई है। अब सेव एज के बाद तो कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी में हम लोग कोई जो चीज़ है वो हमसे छूट जाती है, या तो फिर अगर हम दूसरे कंप्यूटर में उसे ओपन करने की कोशिश करें तो उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, या तो फिर वो फाइल ओपन नहीं होती। इसीलिए उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सेव एज। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन सेव के नीचे, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हो, सेव एज पर हाईलाइट किया है, तो उसमें वेरियस ऑप्शंस आएंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, फिर पावर पॉइंट 97 2003 प्रेजेंटेशन, PDF बनानी है, एडोब रीडर की मदद से ओपन करवाना है, एक्सेल 97 2003 प्रेजेंटेशन बनाना है। तो ये सेव एज है। सेव एज का मतलब कि एक तो एडिटिंग करके फाइल नए से सेव करना, या तो फिर जो हमने फाइल बनाई है उसमें थोड़ी बहुत गलतियां हो तो वो सुधार कर जो दूसरे कंप्यूटर्स में ओपन नहीं हो रहा वो हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऐड न्यू स्लाइड। अब एक स्लाइड ख़त्म हो गई तो दूसरी स्लाइड ऐड करनी है, तो उसके लिए जो यूज़ होता है वो है न्यू स्लाइड। तो जैसे कि देख रहे हो, सिलेक्ट द स्लाइड, जिसके नीचे हमें न्यू स्लाइड ऐड करनी है। फिर होम सेक्शन के अंदर न्यू स्लाइड का ऑप्शन दिया है, स्क्रीन पर देख सकते हो। तो वो जो न्यू स्लाइड है वहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स पूरा ओपन होगा कि न्यू स्लाइड अगर हमें ऐड करनी है तो सिर्फ टाइटल के साथ ऐड करनी है, टाइटल और कंटेंट के साथ ऐड करनी है, टाइटल, एनिमेशन, कंटेंट के साथ, सिर्फ कंटेंट के साथ। तो ये जो वेरियस सेक्शंस है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से एज पर हमारी नीड और रिक्वायरमेंट हम कोई भी एक स्लाइड है वो चूज़ करेंगे, जिसकी मदद से क्या होगा कि जिस स्लाइड के नीचे हमें लिखावट कंटिन्यू करनी है वहाँ पर हमारे नीड के मुताबिक जो स्लाइड हम होम टैब में न्यू स्लाइड में से क्लिक करेंगे वो आ जाएगी। फिर आता है ऐड सेकेंड स्लाइड। तो सेम वे, सिलेक्ट द स्लाइड इमीडिएटली बिफोर व्हेन यू वांट द न्यू स्लाइड। तो हमें न्यू स्लाइड चाहिए, उससे पहले हम क्या करेंगे तो क्या सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में से न्यू स्लाइड पर क्लिक करेंगे। फिर हम क्लिक करेंगे रीयूज स्लाइड्स।
रीयूज स्लाइड्स का मतलब कि हमने जो बनाई गई स्लाइड्स है वो उनमें से एक स्लाइड को सिलेक्ट करके हम वही स्लाइड जो है वो रीयूज़ कर लेंगे। फिर उस रीयूज स्लाइड पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक ब्राउज और ब्राउज फाइल पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो लोकेट द स्लाइड शो एंड क्लिक ऑन द स्लाइड टू इम्पोर्ट। तो इससे क्या होगा कि हमने जो भी स्लाइड्स बनाई होगी उस स्लाइड्स में से हमारी स्लाइड की मैचिंग की जो स्लाइड है वो वहाँ से इम्पोर्ट हो जाएगी। उसके बाद आता है थीम सेक्शन। थीम मतलब कि रिबिन, स्टार्टिंग में जो हमने रिबिन बॉक्स देखा था उसके अंदर ये रिप्रेजेंटेशन था। थीम्स मतलब कि अलग अलग जो डिज़ाइंस है, बैकग्राउंड्स है, वो प्रोवाइड करना। तो डिज़ाइन टैब पर हम क्लिक करेंगे, उसमें जैसे ही वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उतनी सारी जो थीम्स है, जो वेरियस अलग अलग डिज़ाइंस है, शेडो वाली, ग्राफिक्स वाली, तो वो जो डिज़ाइंस है वो हमें दिख रही है। और उस डिज़ाइंस की मदद से हम क्या करेंगे कि हम अपनी जितनी भी स्लाइड्स है उसमें वो ऐड करके हम उसे अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब बैकग्राउंड स्टाइल जो अगर चेंज करना है तो फिर से डिज़ाइन टैब में जाकर बैकग्राउंड स्टाइल्स जो ये थीम्स वाले सेक्शन के बाजू में है वहाँ पर हम जाकर क्लिक करेंगे और ये जो 3D इफ़ेक्ट्स वाली, 2D इफ़ेक्ट्स वाली, 3D 2D मिक्स इफ़ेक्ट्स वाली, कलर वाली, शेडो वाली, वो जो सारी बैकग्राउंड की जो स्टाइल्स है वो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो उससे क्या होगा कि एलोंग विद द थीम्स हमारी जो बैकग्राउंड की जो स्टाइल्स है वो उसके अंदर भी हम ग्राफिकली चेंजेस कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसकी मदद से हम ग्राफिकली हमारा जो सिंपल लिखावट है वो सिंपल लिखावट को हम आसानी से एट्रैक्टिव बना सकते हैं।